आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिट पोजेशंस एंड नेगेटिव एनर्जी अटैक्स। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी। ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, मैंने ये कहते हुए बहुत लोगों को सुना है कि जो है हम पे अटैक्स हो रहे हैं। एक तरफ वो अपने आप को ये कहते हैं कि वो डिवाइन सोल्स हैं और वो कोई बहुत महान कार्य करने के लिए आए हैं, और एक तरफ वो पीड़ित हो रखे होते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से। वही कहते हैं कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज अटैक हो रहे हैं और भी बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं चीज़ों को कवर करेगा, और आज का टॉपिक भी यही है, स्पिरिट पोजेशंस एंड नेगेटिव एनर्जी अटैक। कल को मैंने एक एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में एक वीडियो शेयर किया, थोड़ा लेट किया था, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, थोड़ा लेट मैंने वो अपडेट किया था। और तो उस वीडियो का जो टॉपिक था वो ये था कि दैवीय स्थान 8th हाउस को लेके, ठीक है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है उस वीडियो में मैंने शेयर की थी। वो वीडियो जो भी लोग इस अवेकनिंग असेंशन में जो लोग हैं उन्हीं के लिए है वो वीडियो, तो आप ज़रूर देखें। मैंने थोड़ा देर से अपलोड किया, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप वीडियो को ज़रूर सुने, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट उसमें से मिलेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ आपने लेके आती हूँ वो सभी वीडियो स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिकोड करके देंगे, ठीक है। मुझे एक लड़की ने कल रात को मैसेज किया, मैम मेरा भी 8th हाउस एक्टिव है सिंस 2019। शी सेड आई एम सराउंडेड बाय बैड स्पिरिट्स, हेल्थ भी मैम ठीक नहीं रहती है। एंड उन्होंने बताया कि उनका शुक्र वीनस जो है 8th हाउस में है। 2019 से उनका शुक्र जो है 8th हाउस में एक्टिव हो रखा है। उसके बाद उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सी कहीं ना कहीं बैड स्पिरिट्स उनके ऊपर उन्हें परेशान कर रही हैं, और उनकी हेल्थ भी जो है काफ़ी डाउन हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत से लोग जब अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं, अब इस चैनल का मेन जो टॉपिक है वो तो अवेकनिंग असेंशन ही है, तो बहुत से लोग जो अवेकनिंग असेंशन में आते हैं, इतनी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं, ऐसे ऐसे इमोशन सरफेस पर आ रहे होते हैं, कई तरीके के विचार उनके ऊपर हावी हो रहे होते हैं, एक साथ 10-10 20-20 वियर्ड चीज़ें एक साथ उनके माइंड में चल रही होती हैं। अभी कुछ, फिर थोड़ी देर में कुछ, फिर कुछ, ऐसे 36 चीज़ें माइंड के अंदर एक साथ चल रही होती हैं। तो कईयों को तो ना ऐसे हालातों में समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो इस अवेकनिंग असेंशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। वो इतना उलझे हुए होते हैं, उनके दिमाग में जो ये 25 तरीके की चीज़ें चल रही हैं, कभी कुछ इमोशंस, कभी वो रो रहे हैं, कभी उनको किसी के लिए डिज़ायर हो रही है, कभी उनको गुस्सा आ रहा है, कभी अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के चलते कई लोग नहीं समझ सकते इस अवेकनिंग और इस असेंशन के प्रोसेस को। वो इन्हीं में उलझे रहते हैं जो उनके साथ हो रहा होता है। अब इस दौरान जब व्यक्ति के साथ इतना कुछ हो रहा होता है, इतने इमोशंस उसके ऊपर हावी हो रहे होते हैं, एक साथ इतनी बातें उसके माइंड में चल रही होती हैं, कुछ चीज़ों को लेके वो बड़ा ऑब्सेसिव फील कर रहा होता है या कर रही होती है। कई बार वो रो रहा होता है, तड़प रहा होता है, बड़े बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं, हेल्थ भी डाउन होने लगती है। काफ़ी कुछ जब व्यक्ति के साथ हो रहा होता है ना, तो कभी कभी व्यक्ति के माइंड में ऐसा चलने लगता है कि उसके ऊपर ना किसी ने कोई क्रिया कर दी है, कुछ करा दिया है, कोई ब्लैक मैजिक हो गया उसके ऊपर। ये थॉट्स भी बहुत ईजिली व्यक्ति के माइंड में आने लगते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है सेशंस के दौरान कि मैम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर ये करा रखा है, कोई चाहता है कि इसका बिल्कुल विनाश हो जाए, कोई कंटिन्यूसली मेरे ऊपर कराया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें लोगों के मन में उस दौरान जब इतना कुछ चल रहा होता है, एंजाइटीज़ का टाइम चल रहा होता है, इतने इमोशंस उनके माइंड में चल रहे होते हैं, कई बार लोगों के मन में ये सब भी चलने लगता है कि कोई है, या वो लोगों पे शक भी करने लगते हैं कि वो कोई उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या ऐसी क्रियाएं कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, कईयों को ऐसा भी लग रहा होता है कि जैसे उनके ऊपर पितृ हावी हो गया है, उनके ही पितृ जो हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके जो सारे काम बिगड़ रहे हैं वो उनके पितृ हैं जो उनके काम नहीं बनने दे रहे हैं। तो ऐसा भी कई लोगों को लग रहा होता है कि पितृ दोष जो है वो फुली एक्टिव हो रखा है, और उनके जो है वो बहुत उनसे नाराज़ हैं, और वो जो है चाहते वही उनका जो है, मतलब उनकी शादियां जो भी टूट रही हैं, या जो वो बीमार पड़ रहे हैं, या जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो सब पितृ ही करा रहे हैं। तो ये भी कई लोगों के माइंड में जो है आफ्टर अवेकनिंग चल रहा होता है।
अच्छा, अब कईयों को ऐसा लगने लगता है, इसके अलावा कईयों को भी ऐसा लग रहा होता है कि कोई बुरी आत्मा या आत्माएं उनसे जुड़ी हुई हैं और वो एनर्जी का एहसास उन्हें हो रहा होता है बहुत स्ट्रांगली। तो क्या है ये सब कुछ? क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्या सचमुच में कोई पितृदोष है? क्या सचमुच में कोई ऐसी कोई मारण क्रिया कर रहा है किसी के ऊपर? क्या सचमुच में उनके ऊपर स्पिरिट पोजेशंस हो रखी हैं? क्या सचमुच में नेगेटिव एनर्जीज अटैक कर रही हैं आफ्टर अवेकनिंग उनके ऊपर? तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है मैं कवर करूँगी इस वीडियो में, जो मुझे समझ आया अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान। तो अपनी अपनी अवेकनिंग के बाद ये जो 4 साल मेरे रहे, इनमें जो मैंने खुद से अनुभव किया, जो समझा, सीखा और जो मैंने अच्छे गुरुओं को सुना, उन सब चीज़ों को समझने, सीखने के बाद मुझे ये समझ आता है कि ये जो इन चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं ना लोग, जिनको ये सब एहसास हो रहे होते हैं कि जो मैंने अभी बताए, मैं बार-बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, जो मैंने अभी ऊपर बताई कि तो इन सब चीज़ों से जो लोग गुज़र रहे होते हैं ना, बेसिकली उनका जो समय है, उस व्यक्ति के वो जो समय उनका जीवन का चल रहा होता है, जिनको ये सब कुछ महसूस हो रहा है कि कोई स्पिरिट पोजेशंस हो रखी हैं या कोई मारण क्रिया हो रखी है या पितृदोष लगा हुआ है या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो समय से वो गुज़र रहे होते हैं ना, ये वो समय है जब उस व्यक्ति के बुरे कर्मों के धुलने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? व्यक्ति के ही बुरे कर्म जो कि उससे हुए थे, मन से, वचन से, कर्म से, उसके पूर्व में जो उसी के द्वारा किए हुए बुरे कर्म हैं, वही वापस आए होते हैं, वही उस व्यक्ति को हॉन्ट कर रहे होते हैं। उन्हीं बुरे कर्मों की वजह से वो व्यक्ति जो है, मतलब जो भी उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, जो भी उसे तकलीफ़ें हो रही हैं, जिन भी कष्टों से वो गुज़र रहा है, वो किसी का कुछ करा कराया नहीं है। वो उसके द्वारा ही किए हुए पूर्व में अज्ञानता में, अंधकार में की वजह से जो उसके मन से हुए हैं बुरे कर्म, या वचन से हुए हैं, या कर्म ही किया है उसने सचमुच में कोई गलत, वही बुरे कर्म लौट के आते हैं और उस व्यक्ति को इस तरीके से कष्टों का सामना या कष्टों का अनुभव हो रहा हो। और उस कष्टों के दौरान चीज़ों को समझने की बजाय, असलियत को समझने की बजाय, कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि शायद कोई है जो उसके ऊपर कुछ कर रहा है, शायद कोई उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई स्पिरिट उसको परेशान कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी बातें वो व्यक्ति सोच रहा होता है, अभी भी उन लोगों को समझ नहीं आ रही होती है ये बात कि परमात्मा की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। तो अगर वो व्यक्ति इतने कष्टों से गुज़र रहा है, तो ये कष्ट भी जो है परमात्मा की मर्ज़ी से ही उसके जीवन में आए हैं और ये उसके ही किए हुए पूर्व के बुरे कर्मों का नतीजा है। वो व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए बुरे कर्म का ही दर्द भोग रहा होता है या भोग रही होती है। मैं वृंदावन से ना प्रेमानंद जी हैं, उनको फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनकी बातें, उनकी वाणी, उनका ज्ञान मुझे बहुत पसंद है। तो वो कहते हैं, वो बड़े हंसते-हंसते एक दिन कह रहे थे कि कई लोग आते हैं और कहते हैं कोई ऊपरी चक्कर है। तो कहते हंसते-हंसते वो कहने लगे कि कोई ये ऊपरी और भीतरी चक्कर नहीं होता है, मतलब ये जो प्रेत बाधाएँ, ये सब चीज़ें, ये नहीं होती हैं कुछ भी। ये जो समय होता है ना, जिसमें वो व्यक्ति महसूस होता है कि कोई प्रेत बाधा है, पितृदोष है, कोई ब्लैक मैजिक है या कोई ऊपरी चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरुदेव कहते हैं, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति के खुद के ही बुरे कर्म उसके ऊपर लौट के आए होते हैं और वही उसको हॉन्ट कर रहे होते हैं, वही, मतलब वही उसके कर्म ही उसको कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है? और उन्हीं, वो जो समय होता है, उन्हीं उसी समय उन सब चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं उसकी जो मनोस्थिति होती है, जो मन की स्थिति होती है, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। वो व्यक्ति मन से जो है कमज़ोर होने लगता है ऐसे हालातों में। अभी मैं ना होम टाउन गई थी, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, कई जगह मैं गई, कई लोगों से मैं मिली। वहाँ ना एक रिलेटिव है, मैं उनसे मिली। कुछ साल पहले वो बिल्कुल ऐसे शेर बनते थे और
अपने पिता को और अपने माँ बाप को बड़ा दुखी करते थे। वो अपने जीवन को मस्त होके जी रहे थे, अपने बारे में अपने लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन वो अपने माता और पिता को बड़ा दुखी रखते थे। उनके पिताजी की डेथ हो गई बीमारी से और चले गए वो इस दुनिया से। और अब वो जो व्यक्ति जिसने अपने माता पिता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, जिनके पिताजी चले गए, अब उस व्यक्ति के साथ बड़े हादसे हो रहे हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी लॉसेस हो रहे हैं, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, बीमारियां, सब कुछ उस व्यक्ति के साथ हो रहा है। और रात दिन उस व्यक्ति के माइंड में एक ही चीज़ चल रही है। कोई भी रिलेटिव, कोई भी आ जाए, उनके साथ वो यही बातें करने लगते हैं कि कोई पितृदोष है, कोई पितृदोष है, और या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, हम तो इस जगह को भी छोड़ के चले जाएंगे, हमारे ऊपर कोई कुछ करा रहा है, या पितृदोष है। तो मतलब दिन ब दिन मैंने देखा कि उनकी मन की स्थिति बड़ी कमज़ोर हो रही है, बड़े डर रहे हैं, वो बड़े घबरा रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि जब पिता थे, तो अगर उन्हीं को सम्मान, प्यार, साथ तरीके से उनके साथ रहा होता, तो आज जो ये स्थिति हो रखी है, मन से जो इतने कमज़ोर पड़ गए हैं, मन से जो इतने डरे हुए हैं रात दिन, ये स्थिति ही ना होती इनकी प्रेजेंट में, अगर सही टाइम पे इन्होंने सही कर्म किया होता। मैंने देखा कि कभी वो इधर भाग रहे हैं, किसी के जो भी स्थितियाँ उनके जीवन में चल रही है, जो उनको जो बता रहा है, वो उसके निवारण के लिए कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। बस कहीं भी भाग रहे हैं, मैंने देखा कि कोई उनको सुकून नहीं मिल रहा है जीवन में। वो मन से अभी भी डरे हुए हैं, परेशान हैं, हर वक्त भय में रहते हैं कि अब कुछ ना हो जाए, क्योंकि रिसेंटली उनके साथ इतना कुछ हुआ है, हेल्थ इश्यूज़, एक्सीडेंट्स, लॉसेस, काफ़ी कुछ हुआ है। तो अब उनके दिमाग में डर बैठ गया है कि अभी कुछ ना हो जाए, अभी कुछ ना हो जाए। और ये डर भी चल रहा है कि कोई प्रेत बाधा है उनके घर में, कोई पितृ उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तो हर वक्त मैंने देखा कि वो भय की एनर्जी में चल रहे हैं। तो सही समय पर मेरे को ऐसा लगा कि सही समय पर इन्होंने सही कर्म किए होते, अपने माता पिता के साथ सही व्यवहार रखा होता, तो आज जिन स्थितियों से ये गुजर रहे हैं, वो स्थिति कभी होती ही नहीं। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में हैं, कि ये जो लोग कहते हैं कि उनके ऊपर स्पिरिट पोजेशंस हो रखी हैं, ये जो लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक हो रहे हैं, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ उनके द्वारा किए हुए पूर्व जन्म में या फिर इसी जन्म में पूर्व में किए हुए बुरे कर्मों का जो रिज़ल्ट है, वो लौट के आ रखा है और वो उन्हें हॉन्ट कर रहा है और उनके मन को भी कमज़ोर कर रहा है। अब बुरे समय में जो है, ईश्वर को याद करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छा आचरण रखना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत से बुरे कर्म जो हैं वो धुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऐसे समय पर भी कई लोग जो हैं, अच्छे कर्म करने की बजाय, अच्छा आचरण रखने की बजाय, अच्छी प्रैक्टिसेस करने की बजाय, भगवान का नाम लेने की बजाय जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, बल्कि गलत क्रियाएं करने लगते हैं। और भी बहुत सारी सही प्रैक्टिसेस में नहीं आते, सही अपने तरीके नहीं करते, भगवान का नाम नहीं जप रहे होते हैं। ऐसे समय में भी कुविचार उनके मन में चल रहे होते हैं। अब उसी की वजह से ये होता है कि पहले ही समय खराब है, पहले ही मन की स्थिति खराब है, पहले ही एनर्जी जो है वो डाउन हो रखी है, लो वाइब्रेशनल वो हो रखे हैं। अब इस समय पर भी जो ईश्वर का नाम नहीं ले रहा होता, या पश्चाताप नहीं कर रहा होता, या अच्छे कार्य नहीं कर रहा होता, तो जैसी हमारी एनर्जी होती है, वैसे ही ब्रह्मांड से हम ऐसी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करते हैं। तो कई बारी ये नेगेटिव एनर्जी सचमुच में अट्रैक्ट हो जाती हैं ऐसे लोगों के साथ, और सचमुच में ऐसे लोगों पे स्पिरिट पोजेशंस भी हो जाते हैं। पहले ही अंदर की स्थिति खराब थी, स्पिरिट पोजेशंस भी हो जाती हैं। नेगेटिव एनर्जीज ऐसे लोगों पर ईजिली कब्जा कर लेती हैं, क्योंकि ये लो पर्सनैलिटी पीपल्स हैं, आराम से इनके ऊपर हो जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं, उनका दिमाग सुन्न होने लगता है, उनका दिमाग उनके कंट्रोल में रहता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं, और ये सब चीज़ें मैंने पिछले 4 सालों में देखी हैं कई लोगों में, और मुझे समझ आता है ये अपने ही कर्म जो हैं लौट हैं। कर्मों के धुलने का समय है, और व्यक्ति को सही आचरण रखना है, सही कार्य है, पश्चाताप करना है, ईश्वर का नाम लेना है, इससे बड़ा अच्छा लाभ होगा व्यक्ति को। बट जो इन चीज़ों को नहीं कर रहा होता है, डेफिनेटली उनके ऊपर स्पिरिट पोजेशंस हो जाती हैं। विचारों को शुद्ध करें,
नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, पश्चाताप करें, भगवान का नाम लें, फिर देखना क्या क्या कमाल होता है, कोई बुरी हालत नहीं होगी। सो दैट्स इट। यही थी चीज़ें जो मुझे समझ आई, जो मेरे अनुभव रहे, जो मैं देख रही हूँ, और यही था मेरे दिल में कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी को जो है काउंसलिंग सेशन, एस्ट्रोलॉजी सेशन, हीलिंग सेशन बुक करना हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।